मुझे तो हैरत होती है जब शेख मुजीबुर रहमान को कैद करके और ले आए यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में। सही। AK बरोही साहब उनके वकील मुकर्रर हुए, मुकदमा चलना शुरू। शेख मुजीबुर रहमान, आप देखिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो थी याह्या खान वाली, उसकी कोता अंदेशी का आप अंदाजा लगाए कि उसने कोई राबता जो है शेख मुजीबुर रहमान से नहीं किया। अच्छा। हालांकि जब मशरकी पाकिस्तान में हालात मखदूश हो रहे थे, अगर शेख मुजीबुर रहमान से बातचीत करते और उनसे मामला तय करते हो सकता था। अच्छा। और उनसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया, वो अंधेरे में रखा उनको और हालात बिगड़ गए। और अपने उसमें याह्या खान तो जनाब अपनी फौज जो थी, अपने जर्नैल जो थे सदादा यकूब खान, वो राजा साहब, हमारे एडमिरल एहसन साहब जो मशरकी पाकिस्तान में थे, अच्छा। सारे चीख चीख के फरमान अली साहब चीख चीख के कहते रहे, भाई ये कार्रवाई ना करो, फौजी कार्रवाई ना करो, खुदा के लिए ना करो, हालात संभाले नहीं जाएंगे, हालात खराब हो चुके हैं, रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। कोई असर नहीं हो रहा था, आंखें बंद करके, कान बंद करके। और शेख मुजीबुर रहमान जो है फिर छोड़ा उनको ना, कैसे छोड़ा? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, यानी जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद उनको छोड़ा और सीधे वहां पहुंचे और फिर जाके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए। तो अगर उनको 4 महीने पहले, 6 महीने पहले बातचीत हो जाती तो एक मुफाहमत हो सकती थी। अच्छा। तो इसलिए जब ये लोग जो बड़े लीडर होते हैं, करना चाहे तो की जाती है। अब नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी, बातचीत उनसे। अब तो खबरें आ रही कि जब बाजवा साहब उनसे लंदन में जाके मिले थे। हाँ जी। और भी नामा प्याम हो रहा था। वो जुबैर साहब हमारे, वो तो जनाब चीखते फिरते हैं कि मैं तो जनाब बातचीत मैं भी करा रहा था, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर मलबा गिर गया। ठीक है ना? तो बातचीत होती है, कुछ गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है, और मामला तय भी होते। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, वही बातचीत जारी रही। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर खान साहब से बात हो रही, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है, कि हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। मुझे भी शुद्ध है। अच्छा। कोई मेरे कान में कुछ, एक कान में कुछ कहता है, तो आप बहुत दूसरे कान में कुछ कहता है। हाँ। ये भी बाखबर है, वो भी बाखबर है। अच्छा। लेकिन मैं इससे कतई नजर, मैं कहता हूँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए खबर। इधर से भी खबर। सर, तज्जिया आपका क्या कहता है कि हो जाएगी? और खान साहब जो खबरें आ रही हैं कि कुछ अरसे के बाद बाहर आ जाएंगे, चाहिए। और भाई खान साहब वही है ना, उनके लाडले हमारी एस्टेब्लिशमेंट के। मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, वही मोमिन मुब्तला। तुम्हें याद हो ना याद हो जनरल ज़ियाउल हक ने जनाब उनकी अपील पर वापस आए, वो तो रिटायर हो चुके थे क्रिकेट से। जरूरत थी ना सर उस पर। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमीद गुल जो हैं उनके साथ मिलकर तहरीक एहतसाब चलाई, फिर जनाब परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट किया, लगे रहे। पाशा साहब, बाजवा साहब, कहाँ के घाट का पानी पिया। फैज हमीद तक। हाँ। भाई मेरे बात ये, और क्या जनरल फैज हमीद तक, मैंने कहा फैज हमीद तक। हाँ। और वो हमारे ज़मीर तक, मेजर जनरल ज़मीर तक। अच्छा। तो बात ये है कि ये सारे काम पाकिस्तान में होते रहे हैं ना। सियासी लीडर जो हैं, डील्स होती रही, बातचीत करते हैं, डीलें होती हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं, जब मौलाना फजलुर रहमान यहाँ लेके आए वो लॉन्ग मार्च करके और आके धरना दे दिया इस्लामाबाद में, बिल्कुल खान साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने फिर फैज हमीद से गुफ्तगू की कि नहीं की? उन्होंने कहा कि मुझे यकीन दिलाया गया था जनरल बाजवा की तरफ से और फैज हमीद की तरफ से कि नए इंतखाबात करा देंगे। बिल्कुल वही ना। तो बातचीत तो हो रही थी, चाहे वो लॉलीपॉप ही सही, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान को लॉलीपॉप दे रहे थे और वो बिल्कुल अपना एंजॉय कर रहे थे, तो देखिए ये चलता रहता है। अच्छा। ये मुल्कों के दरमियान भी राब्ते होते रहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती। ठीक। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब देखिए बाजवा साहब और वो जो हमारे नासिर जंजुआ साहब और अजीत दवल साहब, हो रही थी बातचीत। हाँ जी। तो ये बातचीत बुरी बात नहीं है, नतीजा निकले ये डील भी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। पता नहीं यहाँ क्यों हमने मुश्किल पैदा कर दी अपने आप। डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो डील पे डील हर कर रहे हैं। इसलिए अब कोई कर नहीं जनाब, ट्रम्प के जो हामी हैं, ट्रम्प के बड़े करीबी लोग हैं, उन्होंने गारंटी दी है। और मैं तो समझता हूँ पता नहीं कौन आदमी होगा जो खान साहब की गारंटी देगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। मुझे तो अब तक मिला नहीं कोई। हाँ। और गारंटी की जरूरत भी क्या है?
आप धीमे धीमे चलें, हालात को ठीक करते चले जाएं। खान साहब जो हैं CBMs वो भी करें ना। अपना समझेंगे, वो भी अपना किरदार अदा करेंगे, वो भी नॉर्मल होते जाएंगे, आप भी नॉर्मल होते जाएंगे, मुल्क भी नॉर्मल होता चला जाएगा। जो हमने हासिल किया है, जो सेहरा हमारे सर पे सजा है, जो जनरल आसिम मुनीर का डंका बजा है, जो शहबाज शरीफ साहब का एतराफ लोगों ने किया है, ये आखिर किया है ना, बिल्कुल। कारनामा तो सर अंजाम दिया है, बेशक। इस कैसे इनकार कर देंगे इसका। तो ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर और ऐसे सेहरे, ऐसा सेहरा सर पे सजा कर, तो फिर अब डर किस बात का है। सही। अब उनके कद ऊंचे हो गए। जनरल आसिम मुनीर जो है वो किसी के पहले ही किसी की पकड़ में नहीं थे। आप कहाँ हैं, अब कौन काबू करेगा उनको। इस वक्त तो आप देख लें, हर घर में जाके देखें, उनकी तस्वीर लगी हुई है, उनके तस्करे हो रहे हैं, उनके चर्चे हो रहे हैं। शाहिद और आफरीदी जब साहब ने उनको क्या कमाल, उनको उस जब दिन- आपने वजीर आजम ने खुद कह दिया कि सारी मनसूबाबंदी इन्होंने की है, बिल्कुल। और वजीर आजम जो थे टैंक पे खड़े वो होके। रात को जाग रहे हैं, स्विमिंग पूल कर में रहे हैं। बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है, और खड़े हुए हैं साथ मिलके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। और वजीर आजम ने भी अपना किरदार अदा किया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी किया, हमारी फजाइया ने भी किया, हमारी नेवी ने भी किया, सब ने मिलके किया और ना। हमारे हमारा DG मीडिया जो है उसने भी किया। उनके मीडिया पे दुनिया तू कर रही है, हंस रही है, रिपोर्टर छप international। रही हैं, कह रहे हैं जनाब रिकॉर्ड कायम कर दिया झूठ बोलने का और धोखा देने का अपने आप को। अब वो इंडियन मीडिया जो है उसकी जो आप देख लें, BBC को देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, स्टोरी छप रही हैं, और उनकी हरकत और सकनात जो हैं वो सारी लोग जिक्र कर रहे हैं।